लॉकडाउन कैसा होता है हम तो जानते ही नहीं है, हाँ? जब ट्रेन चालू है, प्लेन चालू है और लॉकडाउन चालू है। पहले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। आज कुछ रिपोर्ट दिखाना था हमें, तो आज रिपोर्ट भी नहीं दिखा पाए। डेली का उनका ये सिस्टम बना हुआ है कि 60 आदमी को लेना है, बाकी आदमी फिर बाहर में हवा खाओ अपना। कहाँ से आप आए हैं? हम अरे फारबिसगंज से आए हैं। जी कब हाँ, आए थे पटना? आज सुबह यहाँ उतरे हैं हम। और कागज़ दिखाने के लिए? जी गए थे हम लोग कागज़ दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ हमारा नंबर नहीं लग पाया। आज नंबर लगाइए, परसों नंबर आएगा आपको देखने के लिए। तो फिर अब यहाँ तो रहने का हमारा कोई साधन है नहीं जो हम रहेंगे, फिर वापस हमको घर जाना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार 15 साल बनाम 15 साल के विकास का मॉडल अगर आपको देखना है तो पटना आइए, पटना के मीठापुर बस स्टैंड को देख लीजिए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मैं मीठापुर के बस स्टैंड का पूरा हाल दिखा रहा हूँ। मैंने विजुअल्स में चला रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है और जिसे अब तक कभी सुधारा नहीं जा सका है। पटना का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और कह लीजिए तो एकमात्र ही बस स्टैंड है और यहाँ पे देश भर के हर जगहों के लिए बसें मिलती हैं। रोज़ाना कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं, जाते हैं, उतरते हैं, अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। फ़िलहाल अभी बिहार में अभी सेकंड फेज़ में लॉकडाउन को शुरुआत की गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे आवाजाही कम देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि आवाजाही को कम मत आंकिए, यहाँ पे लोगों को देख लीजिए। ये बिहार में लॉकडाउन है, 15 दिन का लॉकडाउन लगा था, 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का। लेकिन लोग अब भी आने जाने के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। गरिमा अभी आप दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं ये अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए पटना मीठापुर बस स्टैंड में आए हुए हैं। और ये लॉकडाउन की स्थिति में भी अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने को है। यहाँ पे दुकानें भी खुली हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नीतीश कुमार जी न जाने किस चीज़ की बात करते हैं। हालांकि यहाँ के स्वास्थ्य महकमों की बात की जाए तो वहाँ भी व्यवस्थाएं ऐसी लचर हैं कि वहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ना ही डॉक्टर पूर्ण रूप से मिल पा रहे हैं, ना ही अस्पतालों में भर्ती हो पा रही है। बावजूद इसके मीठापुर बस स्टैंड का ये हाल है। हम यहाँ पे आए तो थे यहाँ की कमियाँ, गंदगी दिखाने के लिए, जो जिस हालात में ये बस स्टैंड है उसे दिखाने के लिए। पर आने के बाद मालूम चलता है कि कोरोना का जो हाल है वैसे दौर में यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर सही मायनों में उन्हें लगता है कि उन्होंने लॉकडाउन करके पूर्ण विराम दे दिया है तो मुझे लगता है कि एक बार मीठापुर बस स्टैंड आके देख भी लेना चाहिए। उन्हें समझ में आएगा कि लॉकडाउन का कैसा पालन यहाँ पे हो रहा है और क्या चीज़ें हैं। बसें भी चल रही हैं, लोगों से भी हम लोग जानेंगे। भैया आप लोग क्या ये लॉकडाउन है ना, तो यहाँ पे किस तरीके से आए हुए हैं? तरीका है जो चल रहा है सिस्टम, उस सिस्टम में हम लोग हैं। कैसा सिस्टम चल रहा है? सिस्टम है कि आधा खुला हुआ आधा चल रहा है, आदमी उसी तरह किसी तरह जी रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप एक चीज़ हमें बताएं कि ये क्या यहाँ से बसें भी जा रही हैं अलग अलग यात्रियों को लेकर के? जहाँ तहाँ तो चल रही है। कहाँ कहाँ की यात्री जा रही अब कहाँ हम तो भागलपुर जा रहे हैं, तो भागलपुर के लिए गाड़ी मिल गई है। है? अच्छा, तो आप ये मतलब बस में क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगा? हाँ, सोशल डिस्टेंस के पालन तो हो रहा है, देख तो रहे हैं सवेरे से। कैसे कैसे बैठाया जाए? एक सिंगल पर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है सीट। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग क्या ये पूरा लॉकडाउन का तो बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने? कहाँ बुरा हाल है, सोशल डिस्टेंसिंग सब पूरा सोशल डिस्टेंसिंग में है। ये सोशल डिस्टेंसिंग है। अब आगे साइड है तो क्या किया जाएगा? अरे पहले नीतीश जी को बोलिए ट्रेन यहाँ नहीं मंगवाने के लिए। क्या कह रहे हैं चाचा जी? सुनिए सुनिए, आए तो कहिए ना, आके बोलिएगा ना। लॉकडाउन कैसा होता है हम तो जानते ही नहीं है, हाँ? जब ट्रेन चालू है, प्लेन चालू है और लॉकडाउन चालू है। क्या है? अरे भाई उधर जाके बतियाइएगा, आके यहाँ पे आके बोलेंगे आप। तो आइए ना, इधर आके सामने कैमरे में बोलिए। ट्रेन चालू है, प्लेन चालू है तो पब्लिक कहाँ जाएगी? रोड पे रहेगी पब्लिक, बताइए। अच्छा, ये गाड़ी को निकल जाने दीजिए भाई साहब, गाड़ी को निकल जाने दीजिए। हमारा कोई सुविधा नहीं हो रही है। कौन से हॉस्पिटल में आए? महावीर संस्था। क्या हुआ है? कैंसर पेशेंट है हमारे पास, अच्छा, जो आज 1.5 महीने से हम इलाज करा रहे हैं यहाँ पे। कौन है कैंसर का पीड़ित? ये हमारे एक दोस्त पापा हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? इनकी उम्र कम से कम 60 साल की है। और आपको भर्ती नहीं मिल रहा वहाँ पे? नहीं, भर्ती तो पहले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। आज कुछ रिपोर्ट दिखाना था हमें, तो आज रिपोर्ट भी नहीं दिखा पाए।
डेली का उनका ये सिस्टम बना हुआ है कि 60 आदमी को लेना है, बाकी आदमी फिर बाहर में हवा खाओ अपना। कहाँ से आप आए हैं? हम अरे फारबिसगंज से आए हैं। जी हाँ, कब आए थे पटना? आज सुबह यहाँ उतरे हैं हम। और कागज़ दिखाने के लिए आप? जी गए थे हम लोग कागज़ दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ हमारा नंबर नहीं लग पाया। आज नंबर लगाइए, परसों नंबर आएगा आपको देखने के लिए। तो फिर अब यहाँ तो रहने का हमारा कोई साधन है नहीं जो हम रहेंगे, फिर वापस हमको घर जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मतलब ऐसा डर नहीं लग रहा है? लॉकडाउन है, कोरोना का लग रहा है सर, डर तो लग रहा है, लेकिन बीमारी भी घर में है, उसको भी देखना पड़ता है ना। इसलिए हम लोग आज सुबह ही आए थे यहाँ। इससे पहले भी मतलब आए हुए थे तो जांच वाँच कराए थे, लेकिन डॉक्टर से मिल नहीं पाए किसी भी। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए, हालांकि कहने का कोई मतलब तो होगा नहीं पाए हम। फिर वो वापस से लेके घर में कोई घटना हो गया था हमारा, तो उसके वजह से पेशेंट लेके हम घर चले गए थे। तो रिपोर्ट लेकर के ही घर चले गए थे। रिपोर्ट लेके आज आए हम दिखाने के लिए, तो हमारा नंबर नहीं लग पाया। और जब पूछा गया वहाँ से तो बताया कि परसों का नंबर आएगा आपका। आज अगर नंबर लगाते हैं तो परसों का नंबर आएगा, और परसों का नंबर आएगा तो 2-3 दिन तक फिर हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो हम तो अभी नहीं रह पाएंगे यहाँ, इसलिए मजबूरी हमारे साथ में जो मैं घर जा रहा हूँ। स्थितियाँ ये हैं कि इनके पिताजी कैंसर के मरीज हैं और यहाँ पे उनके कागज़ को दिखाने के लिए आए थे। महावीर संस्थान में कैंसर का हॉस्पिटल है यहाँ पे। और स्थिति ऐसी है कि ये मतलब बिहार के एक आखिरी छोर से आते हैं, फारबिसगंज से पटना आते हैं सुबह में और आके अस्पताल में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद इनका लाइन लगेगा, इनका नाम आएगा, इनकी पर्ची लगेगी, उस तब जाके दिखाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और बिहार सरकार के जो मंत्री लोग हैं, जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वो 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं? वो बिहार में खड़े होके और राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ के लोकतंत्र का उनको जरा सी भी फिक्र नहीं है। आए थे, कहाँ पे आए थे हम लोग? बस स्टैंड का हाल दिखाने के लिए, लेकिन लोग दिख रहे हैं ना आपको। रही बात, अगर आप में से जो भी लोग देखेंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कोरोना का डर नहीं है। साहब कहाँ से रहेगा? क्या आपने इनके लिए कोई व्यवस्थाएं की हैं? क्या आपने कभी इनके लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्थाएं की हैं? अगर की हैं तो यहीं पे सब लोग हैं ही, पूछ लेता हूँ कैसी व्यवस्था है साहब यहाँ पे 15 साल में? सर बोलेगा? बहुत बुरा हाल है सर। हम भी अस्पताल में आ रहे हैं, हम भी एसएम से भी आ रहे हैं। 4 रोज से वहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी नहीं लिया भर्ती। तब प्राइवेट में करवाया हूँ, प्राइवेट में करवा के तब यहाँ जा रहा हूँ। 2 दिन यहाँ खड़ा होने पर अब फिर भी नहीं हुआ उसमें। ऐसा बुरा हाल है यहाँ का। क्या कुछ बोला वहाँ का? जी नहीं बोला कि 4 दिन 5 दिन के बाद होगा। 5 दिन के बाद तो पेशेंटे मर जाता सर। क्या करते वहाँ बैठ के? कितनों कोशिश किया नहीं, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई दिया। ऐसे बहाल है। ये स्थिति है यहाँ की। लोग यहाँ पे बोलने को राजी नहीं है, पीछे खड़े ज़रूर हो जाते हैं। आप लोग, मुझे लगता है कई तो यहाँ के बिहार के भविष्य होंगे, और बाकी जो लोग यहाँ पे हैं वो तो हैं ही, लेकिन बोलना आप लोग में नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, दानापुर से आ रहे हैं। दानापुर से। कहाँ जाना है आप? हमको सहरसा जिला जाना है। सहरसा जिला जाना है। हाँ, तो सोशल, ये क्या कोरोना है, इस दौर में भी आप जाएंगे? अरे 2 मिनट रुक जाते साहब, इनको भी शूट करते रहिए। कोरोना बढ़ गया है, इसके बाद जो है मतलब काम धाम मंदा हो गया है, इसलिए वापस घर जा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे दानापुर में क्या काम करते हैं? हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते क्या हैं। काम होता है वहाँ पे? वो कारपेंटर का, बिल्डिंग का। अच्छा, बिल्डिंग में कारपेंटर का काम करते जी हाँ। हैं। कमा लेते हैं? कितना 400-500 रुपया दिहाड़ी देता है, 400-500। बस यही है, काम बंद हो गया है। तो ये तो जो लॉकडाउन था ये पिछले 3 महीना चला ही, उसके बाद से दोबारा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मतलब कैसे कर पाते हैं? कितना परिवार लोग हैं घर में? 10-12 परिवार है। 10-12 परिवार। कमाने वाले कितने लोग हैं? 1 आदमी है। आप अकेले हैं? जी हाँ। तो कैसे चलाते हैं आप? क्या करेंगे, किसी हालत से चलाना ही पड़ेगा, तो भूखा बाल बच्चा मरेगा, और क्या करेगा। लॉकडाउन में काम धाम था कुछ काम धाम नहीं था, तब भाग के फिर आए इधर कमाने के लिए। यहाँ भी 10 दिन काम किए, काम बंद हो गया, फिर वापस घर जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है। लॉकडाउन फिर लग गया है, फिर हो सकता है फिर बढ़ेगा, तो भूखे मरेंगे, यहाँ अपने भी मरेंगे, साथ साथ बाल बच्चा भी मरेगा। इसके लिए हम लोग वापस जा रहे हैं घर। कहाँ से आए हैं? दानापुर से। अभी दानापुर से। क्या करते हैं? एक ही साथ। 5-6 आदमी आप लोग यहीं हैं।
व्यवस्थाओं की मार झेल रहा है बिहार पूर्ण रूप से। आप समझ लीजिए, जो प्रगतिशील बिहार की कल्पना और सपने दिखाए गए हैं बिहार को पिछले 15 सालों में, उसकी हकीकत यहाँ पे आके खुल जाती है जब कोई कोरोना जैसा हाल हो जाता है। हालांकि बिहार कोई नई चीज़ों से ये सब पीड़ित नहीं है। कभी भी किसी भी तरीके की जो परेशानी आती है बिहार में, वो चाहे बाढ़ की हो, चाहे चमकी बुखार की हो, या फिर अब कोरोना की हो, हमेशा बिहार पस्त रहा है। और यहाँ के जो सरकारी महकमे हैं वो भी पस्त रहे हैं। मंत्री और नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए, जनता को बेवकूफ़ बनाना शुरू से लगा हुआ है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं इन जनता के बीच ही है, क्योंकि जनता जब चुनाव में उतरती है, नेता जब चुनाव में उतरते हैं और जनता जब उन्हें चुनने के लिए चुनाव में उतरती है, तो क्या करती है? जातियां देखती है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दंश एक ये है कि ये जातियों से कभी पार पा ही नहीं पाई है, ना ही निकल पाई है। कभी कोई हिंदू मुसलमान देखेगा, कभी कोई स्वर्ण दलित देखेगा, कभी किसी जाति को देखेगा, और इन्हीं जातियों को लेकर के ये चुनते रहते हैं। और उन्हीं चुनाव के बीच में 5 साल के लिए इनकी किस्मत ताले की चाबी में बंद हो जाती है और कुछ होता नहीं है। यही स्थिति अब तक रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में आपने शुरुआत में बस अड्डे के हालात भी देख लिए और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ भी देख ली। अब बिहार ऐसा ही रहने वाला है या बदलने वाला है, ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अब चुनाव होने को है। कई पार्टियाँ ये भी कह रही हैं कि चुनाव हम जल्द से जल्द अभी नहीं कराना चाहते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं वो नहीं होना चाहिए, उनकी मंशा है। लेकिन अब सरकार क्या करती है ये देखने वाला होगा। फिर भी ये सब जनता के ऊपर है कि इस बार भी क्या जाति के ऊपर वोटिंग होगी, या फिर विकास, या फिर किसी ऐसे चेहरे को देख के लोग वोट करेंगे जिनसे इनका भविष्य और बिहार का भविष्य सुधर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं।